विपස්සना में जैसे अभी हम मन से इतना परेशान है कि मन इतना भागता है, पर विपස්සना में मन को ही काम पर लगा देते हैं और फिर अमनीय दशा घटित होती है उसमें। तो उसी को ये थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप करें। मन को काम विपश्यना में मन को काम पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं। सभी साधनाओं में मन को ही काम पे लगाते हैं। मन से ही मन को कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल करने से बात नहीं बनती, समझते हैं। इसलिए तो साधना इतनी लंबी क्यों खिंचती है कि मन के दो हिस्से हैं, एक चेतन एक अवचेतन, है ना। तो जो चेतन मन है, चेतन मन थोड़ा सा है, इसलिए साधना के द्वारा उस चेतन मन को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना। और अवचेतन मन बहुत बड़ा है, तो ये बड़ा होता है तो वो थोड़ा थोड़ा कम होता है। धीरे धीरे जो है होश बढ़ता है, होश की साधना कहते हैं ना। धीरे धीरे होश बढ़ता है, होश की साधना है। होश बढ़ते जाएगा मतलब चेतन मन बढ़ते जाएगा। उसमें जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें पैटर्न्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, एक्टिवेट होते रहते हैं। तो उनको जो है डिसॉल्व करना होता है। तो विपश्यना में भी वही है, डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि उनका मतलब उस कॉन्सेप्ट पे है ना भगवान बुद्ध का। साइकोसोमेटिक है बॉडी। बॉडी क्या है? साइकोसोमेटिक है। मतलब आपके मन में जो कुछ है वो शरीर में कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई प्रभाव होगा, उसका ब्लॉकेज कहीं ना कहीं वहां पे उभरेगा, है ना। उदीर्णा होगी उसकी, है ना। उभरेगा मतलब उदीर्णा होगी। उदीर्णा किसी भी रूप में हो सकती, सेंसेशन के रूप में हो सकती, ठीक है ना। तो शुरू में तो अनापान कराते हैं लोग, उसको विपश्यना बोलते हैं। श्वासों को देखना, श्वासों को देखना क्या है? अनापान है, विपश्यना नहीं है। विपश्यना है वो अनापान जो टूल डेवलप करते हैं। एक कंसंट्रेशन होता है, बड़ा जोर लगा के करना, वो क्या हो गया? जोर लगा के फोकस करना, वो क्या है? कंसंट्रेशन। अनापान के माध्यम से हम क्या करते हैं? टूल डेवलप करते हैं, एक सहज किस्म का अवधान। अवधान बोलते हैं। अवधान क्या है? अवधान यानी एक सहज किस्म का अवधान डेवलप होता है। उसमें जो है बड़ी सहजता से अवधान को, एक अवधान के माध्यम से आप पूरी बॉडी में मूव करते हैं, अपनी चेतना को मूव करवाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके बाकी सेंसेशंस जो हैं साइमल्टेनियसली एक्टिव रहते हैं। जबरदस्ती फोकस होते हैं तो बाकी सेंसेस की क्षमता कम हो जाती है। कोई 10% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, 22% काम कर रहा है, 18% काम कर रहा है, और सारी चेतना कहाँ घुस गई? जहां हमने कंसंट्रेट किया, जहां हमने फोकस किया, सारी चेतना वहां घुस गई। बाकी सेंसेस जो है ढीले पड़ गए, है ना। अब जो है अवधान में यह होता है, वो हमने टूल डेवलप किया अनापान के द्वारा, है ना। अना और अपान को साध करके हमने टूल डेवलप कर लिया। तो वह टूल जो है अवधान का डेवलप हुआ। उस अवधान के माध्यम से पूरे शरीर में जो है गति होगी अवधान के माध्यम से, और बाकी सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। तो अब वहां जो है जहां पर पहुंचे हैं वहां पर क्या होगा? कुछ ना कुछ सेंसेशन हो रहा है। सेंसेशन को जाना जाएगा, मतलब उदीर्णा हुई। वह उदीर्णा किसकी? सेंसेशन के माध्यम से संस्कारों की उदीर्णा है, सबकॉन्शियस माइंड के किसी पैटर्न की उदीर्णा है। जैसे हम कहते हैं ना एक्यूप्रेशर, फलाना ढिकाना। आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, दिखाओ दिखाओ, यहां करता हूं। किडनी की प्रॉब्लम, दिखाओ यहां करता हूं। पैरों में प्रॉब्लम, यहां कर। अरे भाई किडनी इधर है, इधर क्यों दबा रहा है? हार्ट इधर है, इधर दबा रहा है। आंख का इधर दबा रहा है, सब इधर क्यों कर रहा है? बोले सबके कमांडिंग पॉइंट इधर ही है, ठीक है ना। तो वह जो है क्या हुआ? कोई काम वासना का विकार है, लोभ का है, लालच का है, फलाना है, यह है, कोई भी संस्कार उठा है, सेंसेशन आया, बोले कहाँ? यहीं पे इलाज है उसका, उधर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से इलाज कर दो। इधर से दबाओ वो ठीक हो जाएगा, इधर से दबाओ हार्ट ठीक हो जाएगा, इधर से दबाओ आंख ठीक हो जाएगी। बोले इधर से इसको अवधान के माध्यम से जानो। कैसे जानो? समता पूर्वक। कैसे जानना है? समता पूर्वक। समता पूर्वक मतलब समता में आप कब रहेंगे? जब आप कंसंट्रेट नहीं हैं, एकाग्रता नहीं है, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। विपश्यना के शिविरों में भी नहीं समझाया जाता है सब।
नहीं समझाया जाता। हमने कोशिश करी थी कि उनके आचार्यों को कि वो हमसे एक बार हमारा नाम न ले, हमको क्रेडिट न दे, लेकिन हमसे सीख लें, चलो इस बहाने वो सीख लें और विपश्यना में लागू कर दें। वो लागू कर लें वो लोग तो बड़ी कृपा होगी बाकी साधकों पर भी। क्रेडिट हमको नहीं चाहिए भाई, है ना। वो लोग बोले हमने इजाद किया है, ऐसा करके बोलना चाहिए उनको, क्रेडिट हमको न दें, लेकिन कर दें, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, एक अप्लाई कर दें। समता पूर्वक मतलब डोंट एनालाइज, डोंट रिएक्ट, डोंट मैनिपुलेट, डोंट मैनेज, डोंट डिफाइन, कुछ भी मत करो, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, और इस हैपनिंग में ही शामिल है, सब हो रहा है में शामिल कि जाना भी जा रहा है, मतलब एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस नोइंग। तो वहां उसे क्या कहा जाएगा? समता, वह समता है। तो समता पूर्वक जानना हो रहा है, वहां भाषाओं का गलत प्रयोग होता है। समता पूर्वक जानो, अरे जानो में तो कृत्य आ गया, कर्ता पैदा कर रहे हो, तो वहां सुधार की जरूरत है। ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छा उनके प्रयास हैं, विपश्यना ने साधकों को बहुत कुछ दिया है। वो सेंटर जो है बहुत बड़ी सेवा है पूरे विश्व की। 267 सेंटर थे उनके उस समय जब हम वहाँ रहते थे इगतपुरी में, विपश्यना सेंटर में जब हम रहते थे उस समय 267 वो हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ की सेवा में भी थे, तो लोग गेस्ट आते थे, उनसे मिलना पड़ता था, यह करना पड़ता था, और जो है डोनेशंस वगैरह भी लेना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था वहाँ, उनको इन्फॉर्मेशंस भी देनी पड़ती थी। तो हमें वो सब याद है अभी भी। उस समय 267 वो सेंटर्स थे, बाद में भी और बढ़ गए होंगे। तो बहुत अच्छा है उनका, तो उनको थोड़ा अपडेट की जरूरत है, वो अपडेट हो जाए तो बहुत अच्छा हो। नहीं वह नहीं, हमने तो कुछ और बोला। अब जो है उस समता को जो है ठीक से समझाने की जरूरत है, या इस माध्यम से विपश्यवी साधक जो है, विपश्यना के साधक हैं, वह समझ लें और अप्लाई कर लें। ये विपश्यना जो है एक अच्छी विधि है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हो सके तो विपश्यना का प्रयोग हम भी करेंगे यहाँ पर, विपश्यना के बारे में हम बताएंगे आपको। तो अब उदीर्णा हुई संस्कारों की, और समतापूर्वक जानने से उसकी निर्जरा हो गई। पहले जो है वह अवधान धीरे धीरे शरीर में मूव करेगा, बॉडी के हर पार्ट में आप अवधान को लेके जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। जो शुरुआती दिन में एक दिन में भी लगता था 1-2 बार या 3 बार अवधान किया, वो भी सिस्टमेटिक नहीं हुआ। उस अवधान के माध्यम से परिभ्रमण किया, इसको परिभ्रमण कहते हैं, पूरे शरीर का परिभ्रमण आपने किया, हुआ आपसे। तो परिभ्रमण जो हुआ दिन में 2-3 बार हुआ, अगले दिन 10 बार होगा, अगले दिन 20 बार होगा, फिर 50 बार होगा, 100 बार होगा, फिर 1-1 मिनट में वह स्थिति आती है कि एक एक अंग पर अवधान आपका जाएगा और 100 बार परिभ्रमण आपका हो जाएगा 1 मिनट में, और परफेक्ट होगा, कोई भी अंग चूकेगा नहीं आपका। वह क्षमता विकसित हो जाती है, सारे ब्लॉकेज साफ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है। और हमने जो विधियां दी हैं छोटी छोटी, इसमें हम क्या करते हैं, बोले थोक के भाव में सबको निपटा दो, है ना। आग लगाओ, फूक दो, धुआं बना के उड़ा दो, है ना। धीरे धीरे क्या करना, मैट्रिक्स डिसॉल्व हो रहे हैं। और बहुत सारे ब्लॉकेज कौन से रहते हैं कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, है ना। इसीलिए हमने कौन सा क्षमा ध्यान दिया हुआ है ना। हाँ, क्षमा ध्यान मतलब उसमें जो है हम अपने आप को राजी कर रहे होते हैं कि सबको क्षमा दे दी। जब हमने दूसरों को क्षमा दे दी ना, उसके बाद यदि क्षमा मांगते हैं ना, क्षमा आ भी जाती है। सब वहाँ सारी उन एंटिटीज तक जो है जो हमसे प्रभावित हुई हैं, उनसे हम क्षमा याचना करते हैं, तो बराबर हमारी वो प्रार्थना वहाँ तक जाती है और प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, वहाँ से भी क्षमा आ जाती है। जब हमने क्षमा दी ना, तो क्षमा लौट के भी आ जाएगी, आ भी जाएगी, बाकी लोग भी हमें क्षमा दे देंगे, घट जाएगा, वह हो जाता है। उसमें बहुत सारे ब्लॉकेज कट जाते हैं। तरह तरह की विधियां दी हैं, तरह तरह की विधियां दी हैं ना, इतनी सारी विधियां
क्लिनजिंग की इसलिए दी है कि क्लिनजिंग जरूरी है, क्लिनजिंग हो जाए तो क्लियर है। अब क्लिनजिंग करनी है और स्पिरिचुअल गार्बेज डाल रहे हैं, इधर हम सफाई कर रहे हैं, इधर कोई अब आध्यात्मिक ज्ञान पिलाने वाला आ गया और कुछ भी इधर का उधर का, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुबंद कितने कुनपा जोड़ा, हाँ वो फलाने गुरुजी ये बोलते हैं, इनका इतना बड़ा आश्रम है, ये गुरुजी ऐसे हैं, ये फलाने ऋषि से जुड़े हुए, ये ऐसे हैं, ये ठिकाने हैं, ये फलाना है ना, इधर का उधर का उधर का उधर का आपके भीतर गार्बेज डाल दिया। आपने बोला डालो जी कि खोल दिया हमने, खोला है, डालो 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 डालो, इधर फिर क्लिनजिंग कर रहे हैं, उधर अपना खोल दिया, डालो जी कूड़ा डालो। बड़ा सुंदर कूड़ा है, बड़ा प्यारा कूड़ा है ना, अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी। तो नए कर्म प्रारब्ध इकट्ठे नहीं करने होते, पुराने क्लीन करने पड़ते हैं। और नए जो है हम धर्म के नाम पे, धार्मिक चर्चाओं के नाम पर, साधनात्मक चर्चाओं के नाम पर, इसीलिए साधकों से भी कहा जाता है ना कि आपस में बढ़िया वो वाली गपशप करो, मौसम का क्या हाल चाल है, सब्जी कौन सी बन रही है? अरे अब ये बनाएंगे, ये खाएंगे, परमात्मा इसमें ऐसा स्वादिष्ट बनेगा, ऐसा बनाएंगे, ऐसा पकाएंगे, परमात्मा को मस्त रसदार बनाएंगे, हाँ चबा चबा के खाएंगे, परमात्मा को आनंद लेंगे, अपनी मांस मज्जा बना लेंगे परमात्मा की, है ना। तो ऐसी चर्चाएं करो, मजेदार वाली जोक्स करो, हल्के फुल्के जोक्स कहो, हंसो हंसाओ, मौज में रहो, स्पिरिचुअल गार्बेज में ट्रांसफर करो। क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज यदि ट्रांसफर करो ना, कर्म बंधन बनेगा, कर्म बंधन बनेगा। और स्पिरिचुअल गार्बेज यदि बटोर रहे हो तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो नए बटोरना बंद कर दो, पुराने वाले साफ हो जाएंगे। विधियां हमने बहुत सारी दे दी हैं, पुराने वाले की चिंता मत करना, उसके लिए पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। इन विधियों को बराबर अप्लाई करते रहो, पुराना वाला क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, चिंता नहीं करना है इसकी, पुराने वाले की। अब पुराना इधर झाड़ू लगाया, उधर फिर से कचरा पीछे से आ गया, फिर तो ये तो खेल ही ऐसा है ना, ये खेल खत्म होगा ही नहीं। इधर साफ करो, इधर कूड़ा डालते जाओ, इधर साफ करो, इधर डालते जाओ, खेल तो खत्म होगा ही नहीं। और कूड़ा जस्टिफाइड कूड़ा है, आध्यात्म का लेवल लगे हुए हैं उसमें, पर्चियां चिपकी हुई हैं, फलाने गुरु की, ढिकाने गुरु की, सब में पर्चियां भी चिपकी हुई हैं, कोट्स डले हुए हैं, सजा धजा कूड़ा है, डुबा देगा। ज्यादातर साधकों की समस्या यही है कि आध्यात्मिक परिचर्चाओं में बहुत उलझे हैं, और परिचर्चाएं जो है बड़ी शानदार है, और परिचर्चाएं करते करते उनको लगता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है, 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 और राम नाम सत्य है। स्कूल का बस्ता उठाओ, वापस आओ, स्कूल का बस्ता उठाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। जीवन व्यर्थ हो जाता है। जीवन को गंवाना बहुत आसान है, अवसर को गंवाना बहुत आसान है। माया महाठगिनी, माया महाठगिनी। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बंदे ठगा जाते हैं माया से। इसलिए साधो सहज समाधि बली। कबीरदास जी बड़े प्रासंगिक हैं। वो दो चार उनके बस ये सूक्त ही याद हो गए ना, बड़े काम करते हैं, बड़े काम करते हैं। ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धरी दीनी। ज्यों की त्यों धरनी है। ये कहां का दाग लगा रहे हो, इतने दाग लगा रहे हो आध्यात्म के नाम पर। अरे ज्यों की त्यों धरनी पड़ेगी, उसके पहले मुक्ति नहीं है। छोटा भी दाग है अटका देगा। स्पिरिचुअल गार्बेज के सबसे ज्यादा दाग हैं। चदरिया जो की त्यों धरनी है, इसलिए निम्न पुरुषों से सावधान, स्पिरिचुअल गार्बेज से सावधान। मध्यम पुरुषों की दोस्ती कर लेना, नुकसान नहीं है।
ये गांव के छोटे मोटे साधारण लोग होते हैं, सब्जी वाले, ये वाले, वो वाले, काम वाले, मस्त लोग होते हैं, मस्त, कोई स्पिरिचुअल गार्बेज नहीं, उनकी दोस्ती बुरी नहीं है।